अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलएफटीज़ टेस्ट के बारे में। एलएफटीज़ है लीवर फंक्शनल टेस्ट। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है कि लीवर फंक्शनल टेस्ट, लीवर जिगर को कहते हैं और जिगर के अमराज को देखने के लिए जो टेस्ट करवाया जाता है उसे हम एलएफटीज़ कहते हैं। एलएफटी तब करवाया जाता है जब किसी पेशेंट को पीले यरकान का मसला चेक करना हो या दिल खराब, उल्टी वगैरह, भूख ना लगना, कोई भी ऐसा मसला हो तो एलएफटी बड़ा कॉमन सा टेस्ट है, ये फिर करवाया जाता है। इसमें 4 से 5 आगे छोटे-छोटे टेस्ट आते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा आज। सबसे पहले नंबर पे इसमें आता है बिलिरुबिन टोटल, बिलिरुबिन टोटल। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट भी होता है, लेकिन जो मजमूई तौर पे देखा जाता है वो बिलिरुबिन टोटल होता है। इसकी नॉर्मल रेशो 0.1 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। यानी कि अगर किसी मरीज़ का बिलिरुबिन टोटल 0.1 से लेके 1.2 की रेंज में है, तो मतलब कि वो ठीक है, सही है उसका बिलिरुबिन टोटल। अगर इससे ज़्यादा है, 1.5 है, 2.0 है या 2 से ऊपर है, तो फिर वो मरीज़ पीले यरकान की तरफ जा रहा है, यानी कि उसके लिए पीले यरकान का मसला है। उसके बाद एएलटी आती है। एएलटी को हम दूसरे लफ्ज़ों में एसजीपीटी भी कहते हैं। एसजीपीटी यानी कि एएलटी मरीज़ के जिगर की गर्मी को शो करवाती है कि मरीज़ के जिगर की हीट कितनी है। और इसकी नॉर्मल रेशो 8 से लेके 45 तक है, यानी कि 8 से 45 यूनिट पर लीटर है। ठीक है, 8 से 45 की रेंज में जिसकी एएलटी आएगी वो मरीज़ जिगर की गर्मी से पाक होगा, यानी कि उसकी जो एएलटी है वो नॉर्मल है। उसके बाद एएसटी आती है जिसको हम एसजीओटी भी कहते हैं। एएसटी भी जिगर की गर्मी और मसाने की गर्मी की एक किस्म है। ठीक है, और इसकी भी नॉर्मल रेशो 8 से लेके 40-45 तक होती है। कई लैबोरेटरीज़ वाले जो हैं वो 50 तक भी लिखते हैं, तो कोई इशू नहीं है, 40, 45, 50 तक हो खैर है, कोई इशू नहीं है। 8 से 45 यूनिट पर लीटर है इसकी भी नॉर्मल रेशो। और आपने सुना होगा मेडिकल करवाते हैं, लोकल मेडिकल, कच्ची डॉक्टरी भी जिसे कहते हैं, वो करवाते हैं। तो उन टेस्टों में भी एलएफटीज़ होता है। उसमें एलएफटीज़ के अलावा एचआईवी, वीडीआरएल और हेपेटाइटिस बी सी भी चेक होता है, जिसे हम मेडिकल कहते हैं। उसके बाद उसमें एक्सरा भी आता है चेस्ट का। उसके बाद ईएसआर भी चेक होता है। चलें, ये तो एक अलग टॉपिक है ना। उसके बाद अल्कलाइन फास्फेट आता है। अल्कलाइन फास्फेट की नॉर्मल रेशो 40 से लेके 130 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। ठीक है, यानी कि किसी की अल्कलाइन फास्फेट जो 40 से 130 या 140 या 150 की रेंज के अंदर है, तो वो ठीक है, आती होती है। अदरवाइज़ ये ज़्यादा मरीज़ों की नॉर्मल ही होती हैं। हाँ, जिन्हें मसला जिगर का हो, जिनका बिलिरुबिन ज़्यादा हो या एएलटी या एएसटी ज़्यादा हो, तो फिर अल्कलाइन भी ज़्यादा होती है। उसके बाद अल्ब्यूमिन आता है। अल्ब्यूमिन की नॉर्मल रेशो 3.0 से लेके 4.8 ग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। यानी कि अल्ब्यूमिन की नॉर्मल वैल्यू 3 से लेके 5 तक कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में। उसके बाद टोटल प्रोटीन आती है कि हमारे जिगर में या खून में टोटल प्रोटीन की मिकदार कितनी है, तो वो 6.3 से 7.9 ग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। ये थी आज की एलएफटी की टोटल डिटेल, जिसे हम लीवर फंक्शनल टेस्ट कहते हैं। इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगा कि हमें वैसे भी एलएफटीज़ टेस्ट हर महीने बाद 2 बार करवाते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी आजकल खुराक भी ऐसी है, हम गर्म चीज़ें भी खाते हैं, समोसा, पकोड़ा, पिज़्ज़ा वग़ैरह, उसके बाद गोश्त वग़ैरह भी खाते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों से परहेज़ भी करना चाहिए और हमें अपने ब्लड के टेस्ट भी करवाने चाहिए। ये बेसिक टेस्ट ब्लड से ही होता है। और इसका तकरीबन मैक्सिमम घंटा या 2 घंटे लेबॉरेटरी वाले टाइम देते हैं, इतनी देर में इसकी रिपोर्ट भी मिल जाती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक पे। आज के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।